लोग मुझे टॉप 5 में देखते थे। अब मुनव्वर से जितनी ज्यादा उम्मीद थी, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा और वो बेटर उससे कर सकता था। अभिषेक ने बहुत सारी कुछ चीजें, एक वैरायटी ऑफ कैरेक्टर उसके थे, अभिषेक भी डिजर्विंग विनर था उस पोजीशन। ये कहना गलत नहीं हुआ कि आपकी मम्मी भी अब सेलिब्रिटी एक बन चुकी है। मम्मी मुझसे बड़ी हाँ, सेलिब्रिटी बन बन चुकी चुकी है। है। और भावना थी जो एक माँ के अपने सन के लिए थी, तो रोना आ जाए या उसको बहुत गुस्सा आ जाए, वहाँ गेम कुछ है ही नहीं। वो मुझे जानता ही नहीं था कि मतलब ये क्यों ही आया हुआ है इधर पे, तो वो फेक नहीं हो सकती, शक्ल में होती, तो वो ज्यादा थकी हुई थी। हाय, इट्स विकी जैन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया। आज हमारे साथ है बिग बॉस के मास्टरमाइंड, जिसकी तारीफ करने से बिग बॉस भी अपने आप को नहीं रोक पाए और उन्होंने बहुत ही उम्दा गेम खेला। आज हमारे साथ हैं विकी जैन। थैंक यू सो मच मैम, सो हेलो। स्वीट ऑफ यू टू से हेलो दैट विकी, फॉर मी। कैसे हैं आप? बहुत सबसे बढ़िया। पहले फर्स्ट इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। 100 दिन से ज़्यादा आपकी जर्नी रही बिग बॉस के घर में। कैसे देखते हैं आप? काफ़ी अप्स डाउन आपके रिलेशनशिप में आए, काफ़ी कुछ आपने देखा, उतार चढ़ाव देखा। कई बार सलमान खान से भी कुछ सुनने को मिला, बिग बॉस से भी सुनने को मिला। कैसे देखते हैं आप अपनी जर्नी को? मतलब वहाँ पे रह के आपको क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है कि आपको कभी सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कभी कोई सेल्फ डाउट नहीं आया। मैं हमेशा बहुत क्लियर था, मैं बहुत नेचुरल था। जैसा मैं रोज़ वहाँ एंजॉय करता था, मैं रोज़ उठ के बस एक ही चीज़ सोचता था कि मतलब आपको कुछ करना चाहिए। ये दिन कभी दोबारा नहीं आएंगे, या ये जर्नी कभी, ऐसा माहौल कभी दोबारा नहीं मिलेगा। तो जितना मैक्सिमम हम चीज़ें वहाँ कर सकते हैं, या जितना एक दूसरे को जान सकते हैं, या कुछ नई मेमोरीज बना सकते हैं, या किसी और फॉर्म में एंटरटेन कर सकते हैं, तो मैंने हमेशा अपने आप को उसके लिए पुश किया। और अच्छी बात यह है कि जब मैं निकल के आया और जो लोगों का रिस्पांस मिला, तो अच्छा ये लगा कि लोगों को वो चीज़ें समझ में आई और लोग उन सारी चीज़ों से कनेक्ट हुए। और अ, वो देखना चाहते थे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, या मेरी ओपिनियंस क्या हैं हर चीज़ों में। तो वो सारी चीज़ें जो आप छोटी छोटी वहाँ पे करते रहते थे, उन सब लोग इतना समय निकाल के आपसे जुड़े रहते थे उन सारे इमोशन से, तो वो चीज़ें जानने के बाद बहुत 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 अच्छा लगता है। जब आपने एंट्री की थी, आपको काफ़ी चैलेंजिंग लगा होगा क्योंकि टीवी के सेलेब्स थे, बहुत थे। आप इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन तो भी आपने इतना अच्छा गेम खेला कि आपको सब टॉप 5 में देख रहे थे। लेकिन जब आप बाहर आए तो कैसा आपका रिएक्शन था? यू नो आप अपने आप को कैसे देखते हो, शायद आप अपने आप के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हो, या हर कोई अपने आप को थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखता है। बट अच्छा ये लगता है कि जब आपको ये समझ में आया कि लोग क्या चाहते हैं, या लोग क्या सोचते हैं। तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कमेंट्स के माध्यम से मुझे ये पता चला कि लोग मुझे टॉप 5 में देखते थे। कई लोगों ने मुझे बोला कि मतलब ये गेम हमेशा, ये सीज़न आपके नाम से जाना जाएगा, या कॉम्प्लीमेंट्स लाइक कि शायद आप हमारे लिए विनर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है किसी जर्नी में वो ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी ट्रॉफी से। ट्रॉफी आ जाए तो एक एडिशनल एडवांटेज होता है, बट अगर आपने जनता से कनेक्ट और प्यार बनाया हुआ है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो मुझे भर भर के मिला, जितना मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था। और हाँ, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि शायद जब मैं घुसा था तो कोई भी मेरे लिए रूट नहीं कर रहा था, या कोई मुझे जानता ही नहीं था कि मतलब ये क्यों ही आया हुआ है इधर पे। और उस चीज़ लेके इस तरह से एक प्यार लोगों का कमा के निकलना, मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। राइट, राइट, बहुत बड़ी जीत है। कभी घर में आपका ब्रेक डाउन हुआ? ऐसा लगा कि मतलब बहुत सारे आपके रिलेशन को लेके वुमनाइजर का टैग दिया गया, बहुत कुछ कहा गया, तो ऐसा लगा कि भाई अब यहाँ से जाना चाहिए। कभी ब्रेक डाउन हुआ आपका? कभी इमोशनल? मतलब मुझे लगता है हर किसी का वहाँ उस घर में ब्रेक डाउन हुआ होगा, क्योंकि तभी तो उस जर्नी की कोई बात है। रियल कैसे रहेगा अगर आपको ब्रेक डाउन भी नहीं होता, आप खुश भी नहीं होते, आप दुखी भी नहीं होते, तो फिर कुछ भी रियल नहीं है। हर दिन वहाँ पे कोई ना कोई रोता था या परेशान होता था। मतलब हर इंसान एक इस इमोशनल से गुजर रहा होता था कि उसको रोना आ जाए या उसको बहुत गुस्सा आ जाए। तो वहाँ पे हर एक इमोशन बहुत रियल होता है, और आप उनको जिस तरह से जी के बस आगे बढ़ते रहते हो, वही उस गेम का पार्ट है। तो वहाँ गेम कुछ है ही नहीं, वहाँ सिर्फ लोग हैं और लोगों से बातचीत है और उनसे रिश्ते हैं और उनसे ही सारे तनाव हैं, उनसे तकलीफ है। तो वो जिस तरह से आप वहाँ बना पाए या कर पाए, बस वही आपकी जर्नी है, और लोगों को पसंद आनी चाहिए। जब मुनावर को ट्रॉफी मिली, जी। अंकिता को नहीं मिल पाई, सब सोचे थे कि मिलेगा उनको, कैसा आपका रिएक्शन था? मतलब अंकिता, ज्यादा खुशी आपको आपके लोगों से, हाँ, वो दहलीज से निकलने के बाद चीजें एकदम बदल जाती है। जब तक आप वहाँ खड़े हो तब तक वो सारा कंपटीशन, सारा घर आपके साथ रहता है, लेकिन जैसे आप वहाँ से निकलते हो तो आप पब्लिक से मिला हुआ प्यार की रिस्पेक्ट करते हो, या जो भी पोजीशन है आप उसकी सिर्फ रिस्पेक्ट करते हो। जिस तरह का प्यार आपको मिला है और जिस तरह का लोग अंकिता के लिए बोल रहे थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो डिजर्विंग विनर है उस शो की, उससे ही काफ़ी हो जाता है। तो आज
हम खुश है कि वो माध्यम है जिनसे हमें डायरेक्ट लोगों की बातें पता चलती है, तो वो फेक नहीं हो सकती। और उस चीज़ों को देखते हुए सब लोग अंकिता को विनर, बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं, तो उसकी ज़्यादा खुशी थी। वो बस थकान थी, इसलिए थक के बस घर आने की खुशी थी। और मतलब ऐसा लग रहा था कि एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, मतलब वो बिग बॉस की वंस इन अ लाइफ टाइम जर्नी कम्स टू एन एंड वाला जो एक मोमेंट होता है जिसमें खुशी भी होती है, थोड़ा गम भी होता है, तो उस तरह की चीज़ और उस तरह के रिएक्शन देखिए, अंकिता हमेशा बहुत एक्सप्रेसिव है, वो कोई भी चीज़ फेक नहीं करती, तो जो चीज़ होती है उसके शक्ल में होती है। तो वो ज़्यादा थकी हुई थी, जो लोगों को लग रहा था कि शायद वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, बट वो शी वॉज हैप्पी विथ हर जर्नी ऑलरेडी। मुनावर और अभिषेक स्टेज पे थे, आपको क्या लग रहा कौन डिजर्विंग था, आपको क्या लग रहा था कौन विनर दोनों में से सी बनना चाहिए? पब्लिक का फैसला हमेशा सराखों पर, ये पब्लिक वोटिंग बेस्ड शो है, तो अगर मुनव्वर विनर है तो वो डिजर्विंग विनर है। लेकिन लोगों का मन था, मतलब मैं अभिषेक की जर्नी भी मैंने बहुत पास में देखी थी। अब मुनव्वर से जितनी ज़्यादा उम्मीद थी, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा और वो बेटर उससे कर सकता था, बट वो डिजर्विंग विनर है शो का। अभिषेक ने बहुत सारी कुछ चीज़ें, एक वैरायटी ऑफ कैरेक्टर उसके थे शो में, तो मुझे ऐसा लगता है अभिषेक भी डिजर्विंग विनर था उस पोजीशन। ये कहना गलत नहीं हुआ कि आपकी मम्मी भी अब सेलिब्रिटी एक बन चुकी हैं। मम्मी मुझसे बड़ी हाँ, सेलिब्रिटी बन बन चुकी। चुकी हैं। तो कैसा रिएक्शन था जब आप बाहर आए, कैसे संभाला मतलब आपने, किस फन तरह से साइड सब एक्सप्लेन ठीक किया? है, सब फन साइड ही मैं, हम बहुत ह्यूमर खुद ही करते रहते हैं, आपस में जोक्स करते रहते हैं, तो मैं फन साइड को कभी अगेंस्ट नहीं मानता। बट ये हमारी बहुत पर्सनल चीज़ थी, और उनके सेंटिमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी एक दूसरे के साथ रहना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब सब बाहर आ गए और सब बच्चे खुश हो और अब सब अच्छे से, तो अब सब लोग बहुत न्यूट्रल हो, और सब लोग बहुत जो कुछ शब्द कहे गए शायद वो सही नहीं थे उस टाइम, लेकिन जो भावना थी वो एक प्योर भावना थी, जो एक माँ के अपने सन के लिए थी। तो शायद सभी चीज़ें जस्टिफाइड हैं, इट्स जस्ट दैट वो सिचुएशन में सारी चीज़ें हो गई, अब हम बाहर आ गए और हम सब बस मूव ऑन कर रहे हैं एक अच्छे लेसन के साथ। खबर आ रही है कि विकी जी बिग बॉस ओटीटी में भी नजर आने वाले हैं, अरे खतरों में भी नजर आने वाले अभी हैं। अभी सच में कुछ प्री प्लान डिसाइडेड अभी कुछ भी नहीं है इन द पाइपलाइन, बट जैसी जैसी चीज़ें मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करके वहाँ की चीज़ और यहाँ की चीज़ जैसे एक बैलेंस बना सकता हूँ, उसकी मैं कोशिश करूंगा और उसके अकॉर्डिंग ही काम करूंगा, अब आगे जो भी आते रहे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि सिंगल आप गए होते तो ज़्यादा बेटर उभर के आते, ज़्यादा अच्छा आप गेम खेले होते? कई रिश्तों में आप उलझ गए अंदर। वो इतनी अनएक्सपेक्टेड प्लेस है कि वहाँ पे कब क्या कैसे होगा आपको पता नहीं चलता। तो आज रिश्ते के साथ था तो कुछ चैलेंजेस आए, बिना और अलग चैलेंजेस आते तो वो नहीं पता, तो ये सब नहीं कहा जा सकता। इट्स जस्ट दैट वहाँ की हर मेमोरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे साथ हमेशा रहेगी। उस घर ने हमें कुछ बनाया है और बहुत प्यार मिला है, तो वी आर ऑल हैप्पी अबाउट एवरीथिंग इन दैट हाउस, जो भी वहाँ पे हुआ है और कुछ भी। मनारा के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब बस मैं खुश हूँ उसके लिए, उसने बहुत अच्छा किया अपने लिए, बहुत मेहनत की, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर एंड हर फैमिली। अंकिता के साथ आपका कोई प्रोजेक्ट? अब मतलब अब सारी चीजें बस अब डिसाइड होती जाएंगी, अभी कुछ भी नहीं किया, अभी तो बस ये चीजें ही कर रहे हैं, सब लोग, आप लोग सबसे मिल रहे हैं और जिन्होंने सपोर्ट किया उनसे मिल रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं, बट जो भी आएगा चीजें करेंगे साथ। लास्टली अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहते अपने हैं? फैंस के लिए मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। आप सबने विकी भैया को बहुत प्यार दिया, एक पहचान दी। आप लोग के योगदान के बिना वो पहचान कभी भी नहीं बन सकती थी, तो थैंक यू सो मच मेरी जर्नी से जुड़े रहने के लिए। और मैं डेफिनेटली ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ूंगा कि मैं आपको फिर एंटरटेन करूं। मैं डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू गाइज इन पर्सन ऑल्सो, जितना पॉसिबल होगा। बट थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड।